नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना दोस्तों, बांग्लादेश की जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रही हैं, बिकॉज अब मोहम्मद यूनुस को एक दोहरा झटका यहां पर फेस करना पड़ा है। बिकॉज रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ रही हैं कि स्विट्जरलैंड के द्वारा भी जो बांग्लादेश को दी जाने वाली फॉरेन एड थी उसके ऊपर अब रोक लगा दी गई है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये खबर सबसे पहले स्विट्जरलैंड के जाने माने न्यूज़पेपर स्विस इन्फो के द्वारा इस खबर को रिलीज किया गया। स्विट्जरलैंड कट्स फॉरेन एड टू अल्बेनिया, बांग्लादेश एंड जाम्बिया। एंड उसके बाद इसी खबर को इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया एंड इसी खबर को ऑब्वियसली बांग्लादेशी मीडिया के द्वारा भी यहाँ पे कवर किया गया है कि स्विट्जरलैंड इज नाउ गोइंग टू रैप अप द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन बांग्लादेश। और साथ में दो और देश जिनका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्बेनिया और जाम्बिया में जाने वाली जो फंडिंग है वो भी यहाँ पे स्विट्जरलैंड के द्वारा यहाँ पर रोक दी गई है। नाउ ये वाले जो आंकड़े हैं, ये फंडिंग कितनी थी, क्यों रोकी गई है, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे सेटबैक है ये मोहम्मद यूनुस एंड बांग्लादेश के लिए एक डबल ब्लो बन जाता है। बिकॉज आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते अमेरिका के द्वारा दोस्तों बांग्लादेश को जाने वाली जितनी भी फॉरेन एड थी उसको यहाँ पे कट कर दिया गया था। आप लोग यहाँ पे देखिए, यूएस एड हॉल्ट्स फंडिंग टू बांग्लादेश। और ये वाली जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुई थी यही बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बिकॉज वो बहुत सारा पैसा अमेरिका से आता था जो कि बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था को चलाने में हेल्पफुल होता था। एंड अब स्विट्जरलैंड की तरफ से भी एक मोटी रकम आया करती थी जिसको कि यहाँ पर फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में कि आखिरकार क्यों स्विट्जरलैंड के द्वारा इतना बड़ा कदम यहाँ पे लिया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझेंगे कि इस पूरी चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है बांग्लादेश के ऊपर। ये जो फॉरेन एड कट है इसका बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर एग्जैक्टली कहां कहां पे इंपैक्ट होता है उसकी चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए इन सभी जो यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज हैं इनको अब फ्रीली अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, एनसीईआरटी की समरीज हों, सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। सिंपली जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्टली नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको यहाँ पर हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि वो अपना जो भी डेवलपमेंटल एड जो प्रोग्राम चलाया करते थे बांग्लादेश में उसको अब वो लोग एंड करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया है कि हमारा जो पैसा जो कि जा चुका है वो तो जा चुका है, लेकिन अब हम लोग आगे से कोई भी पैसा बांग्लादेश को यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। वैसे ये स्विट्जरलैंड ने जो फैसला लिया है ये केवल बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि दो और कंट्रीज़ है, अल्बेनिया एंड जाम्बिया, इनको जाने वाला पैसा भी स्विट्जरलैंड के द्वारा यहाँ पे रोक दिया गया है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में इन नंबर्स को घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है उसमें जो ओवरऑल कटिंग देखने को मिली है वो तो 321 मिलियन स्विस फ्रैंक की देखने को मिली है। स्विस फ्रैंक दोस्तों स्विट्जरलैंड की अपनी खुद की करेंसी है। ये यूरोप वाली जो करेंसी है उसको फॉलो नहीं करते हैं, यूरो को फॉलो नहीं करते, इनकी खुद की स्विस फ्रैंक के नाम से करेंसी है। इन्होंने कहा है कि टोटल जो हम लोग फाइनेंशियल कट कर रहे हैं वो 321 मिलियन का है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 2025 वाले ईयर की बात करें तो इसमें हम लोग जो कट कर रहे हैं वो 110 मिलियन स्विस फ्रैंक की कटिंग को यहाँ पर करने वाले हैं। ना सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा सेटबैक इसीलिए बन जाता है बिकॉज बांग्लादेश की गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी। इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज़ हमें जो फॉरेन एड है वो मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को भी डिनाई किया गया एंड यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने साफ साफ मना कर दिया कि किसी भी प्रकार का पैसा हम लोग बांग्लादेश को नहीं देने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार स्विट्जरलैंड के द्वारा इतना मेजर डिसीजन सडनली क्यों लिया गया। नाउ
स्विट्जरलैंड की जो यहाँ पे रीजनिंग है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो भी पैसा है वो अब फॉरेन एड में केवल दो ही चीज़ों के लिए हम लोग एलोकेट करने वाले हैं। पहला तो हम लोग यूक्रेन में हमारे पैसे को भेजने वाले हैं। आपको बता दूं, यूक्रेन में दोस्तों स्विट्जरलैंड की तरफ से जाने वाला जो पैसा है दैट इज गोइंग टू बी 1.5 बिलियन स्विस फ्रैंक। और दूसरा इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर जो 1.6 बिलियन स्विस फ्रैंक का पैसा है वो हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। यानी कि जो भी बाकी कंट्रीज में हमारा पैसा जाता था उसको रोका जाएगा, केवल यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस वाली चीज को हम लोग सपोर्ट करेंगे और कहीं पर भी जो पैसा है वो यहाँ पर नहीं भेजने वाले हैं। नाउ अगर हम बात करें कि इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट बांग्लादेश और यूनस की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या होगा, तो देखिए अभी जस्ट आज से 6-7 दिन पहले की ही बात है, अमेरिका के द्वारा जो भी फंडिंग जाती थी बांग्लादेश की तरफ वो सारी की सारी फंडिंग को आउटराइटली रोक दिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक था बांग्लादेश के लिए, बिकॉज अगर हम लोग अमेरिका के नज़रिए से देखें तो अमेरिका ये कहता है कि उनका सबसे बड़ा जो फॉरेन एड प्रोग्राम एशिया के कॉन्टिनेंट में चलता था वो बांग्लादेश में ही चलता था, जिसके बेसिस पर बहुत सारे फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इनिशिएटिव्स, बहुत सारी एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो कि बांग्लादेश की सरकार चलाया करती थी। लेकिन वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएंगी। और ये इसलिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था बिकॉज जस्ट आज से 4 महीने पहले जब जो बाइडन की सरकार थी, जो कि आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा उनकी करीबियाँ भी बनी हुई थी मोहम्मद यूनस के साथ, उन्होंने वादा किया था कि $202 मिलियन हम लोग आपको और देंगे, लेकिन वो वाला पैसा भी यहाँ पे रोक दिया गया। एंड उसके पहले 2021 में इनके साथ समझौता किया गया था कि हम लोग आपको आने वाले 5 सालों में $954 मिलियन और देंगे, जिसमें से अभी तक केवल $425 मिलियन ही दिया गया था। यानी कि हिसाब लगा लीजिए कि रिमेनिंग जो ऑलमोस्ट $500 मिलियन है वो अभी भी बचा हुआ था जो कि इनको नहीं मिला था। यानी कि ये पुराने वाला पैसा भी रोका जाएगा और ये जो $202 मिलियन और कमिट करे गए थे ये भी रोके जाएंगे। तो ये सारा का सारा पैसा जो कि अमेरिका से जाने वाला था बांग्लादेश की तरफ, ये यहाँ पर रोका जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका का ये कदम और स्विट्जरलैंड का ये कदम ये आखिरकार बांग्लादेश को किस तरीके से इंपैक्ट करता है। इसमें दोस्तों 2 सबसे बड़े और सबसे अहम पहलू आते हैं। सबसे पहली चीज आती है बांग्लादेश में चल रही, इनफैक्ट मैं कहूँगा बढ़ रही रोहिंग्या क्राइसिस। अगर आप ध्यान से देखें तो असल में जो रोहिंग्या कम्युनिटी है वो हम सभी जानते हैं म्यांमार की रखाइन स्टेट के ये लोग थे जो कि काफ़ी लंबे टाइम से ये ऑलरेडी रखाइन को छोड़कर बांग्लादेश में भागकर जाने का प्रयास कर रहे थे। एंड पिछले बहुत लंबे टाइम से भारी मात्रा में जो रोहिंग्याज हैं वो रखाइन को छोड़कर वो बेसिकली बांग्लादेश की जो कॉक्स बाजार की डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर के उस तरफ पड़ती है, वहीं पर जाकर के ये सेटल हो रहे थे। और अभी ये वाला जो पैसा आया करता था ये बांग्लादेश मेनली यूज़ किया करता था इस रोहिंग्या क्राइसिस के साथ जूझने के लिए, बिकॉज बांग्लादेश ऑलरेडी एक हेविली पॉपुलेटेड कंट्री है। ना केवल हेविली पॉपुलेटेड बल्कि जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो भी बांग्लादेश के पास बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसीलिए अपनी इन्हीं प्रॉब्लम्स से एक तरीके से हेल्प पाने के लिए ये वाला जो पैसा था वो यहाँ पे ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अभी जो एकदम से ये बंद कर दिया है तो इनकी ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगी। और इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज दोस्तों अगर आप जस्ट 1 महीना पहले की खबर देखें तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं रखाइन स्टेट में कि 60,000 से भी ज़्यादा जो रोहिंग्याज हैं वो पिछले 1-2 महीनों में ही एकदम से भागकर बांग्लादेश जा चुके हैं। यानी कि अब बांग्लादेश के ऊपर जो बर्डन है इन लोगों को खाना खिलाने का, इन लोगों को शेल्टर देने का वो और बढ़ जाएगा। एंड अगर आप देखें कि जब उनको किसी प्रकार की फंडिंग और फॉरेन एड नहीं मिल रहा तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू आता है कि फॉरेन एड रुकने से इनका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। अगर मैं आपको वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात बताऊं तो बेसिकली जो वहाँ पर फिलहाल जो उनके सबसे बड़े टेक्सटाइल कॉन्ग्लोमेरेट जिसका नाम बेक्सिमको है उसके जो वर्कर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने फैक्ट्रीज को आग लगानी शुरू कर दी है और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो भी कारखाने यहाँ पे बंद हुए हैं उनको जल्दी से ओपन किया जाए। और मैं पहले भी कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि बांग्लादेश में जब से यूनस की सरकार आई है तब से इनकी जो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके हालात हमें ज़्यादा
अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। अगर मैं छोटे बड़े कारखानों की बात करूं तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा कारखाने बंद हो चुके हैं। अगर मैं सबसे बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो यहाँ पर बेक्सिमको भी दोस्तों दिवालिया हो चुका है। उसके जो 170 कंपनियां थी उनको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यानी कि ओवरऑल इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी दिक्कत में चल रही थी, और बल्कि उसके जो ऑर्डर्स हैं वो अब कहा जा रहा है कि भारत में आ रहे हैं। हमारे नोएडा में, हमारे सूरत में, हमारे जयपुर में, साउथ इंडिया में, हमारे कोयम्बतूर के पास शहर है तिरुपुर, वहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्डर्स जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली उसका फ़ायदा इंडिया को भी यहाँ पर हो रहा है। और अब चूंकि ये सारा का सारा जो फॉरेन एड था ये इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता था, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनको एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती थी जो कि इनकी जीडीपी में 11% का योगदान करती थी, वहाँ पर भी इनको एक मेजर सेटबैक देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस चीज़ को कंबाइन कर दें विद द फैक्ट कि बांग्लादेश में रिसेंटली, जस्ट आज से 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ पर दोस्तों जितनी भी उनकी ट्रेन्स थी उनके रेल यूनियन ने स्ट्राइक घोषित कर दी कि किसी ट्रेन को नहीं चलाएंगे, तो ये भी उनकी इकोनॉमी को और ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि ये जो रेल यूनियन की स्ट्राइक थी ये यहाँ पे वापस ले ली गई है और उनकी जो रेलवेज़ हैं वो फिर से चलने लग चुकी हैं, लेकिन आप ओवरऑल देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो इन चीज़ों के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट थी, लेकिन अब उनको ये वाला पैसा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट होता है जब हम बात करते हैं कि उनका जो फॉरेन एड है जो उनकी तरफ आने वाला था उससे असल में एग्जैक्टली इनको किस तरीके का नुकसान होता है। वैसे आपको बता दूं इन लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हमारा भी बजट आया है दोस्तों, वहाँ पर भी हमने कई कंट्रीज़ का जो फॉरेन एड है उसको बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल मालदीव्स का हमने बढ़ा दिया है, अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश का हमने जो यहाँ पर फॉरेन एड है उसको उतना ही रखा है। हमने वहाँ पर उसको किसी प्रकार का एडिशनल फॉरेन एड यहाँ पर नहीं दिया है। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड